अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर हाउ डू दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमने पिछले दो चैप्टर्स 10th के अंदर जो कंप्लीट किए हैं वो एक तो लाइव प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ अब हम लोग चैप्टर 3 जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, एज फार एज द रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, रिप्रोडक्शन, री मतलब होता है दोबारा से, अगेन। प्रोडक्शन मतलब होता है फॉर्म करना। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन फॉर्म करना, री मतलब होता है अगेन। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिसन टू मी, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपने जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसमें आपने कई फिनोमिना सुने थे। लाइफ प्रोसेस में एक आपने सुना था मूवमेंट सुना था, ग्रोथ सुना था, मेटाबॉलिज्म सुना था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सुना था, डेथ सुना था और उसमें रिप्रोडक्शन भी था। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो एक लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। इस अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जन्म देने को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो फायदे हैं, दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है और अर्थ के ऊपर से एक्सटिंक्शन से बच सकता है। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कोई स्पीशी, कोई ऑर्गेनिज्म अर्थ पे से गायब हो जाए। तो एक वजह यह है, एक्सटिंक्ट होने की एक वजह है या तो उसने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो आने वाली जनरेशन के नहीं आएगी, तो वो धीरे धीरे वो पॉपुलेशन, वो स्पीशी अर्थ के ऊपर से गायब हो जाएगी। तो अपनी पॉपुलेशन को आगे कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और दूसरा, रिप्रोडक्शन की वजह से आने वाली नस्ल के अंदर धीरे धीरे वेरिएशंस आते हैं। वो वेरिएशन इकट्ठे होते होते आने वाले जनरेशन में नई स्पीशी बनने के चांसेस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो फायदे हैं। पहला फायदा है प्रिवेंट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, और रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं। ये वेरिएशन आपको सर्वाइवल एडवांटेज भी देते हैं और नई स्पीशी बनने में हेल्प करते हैं। नाउ ये रिप्रोडक्शन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, आपने छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखा होगा, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे अमीबा में, जैसे पैरामीशियम में, जैसे एल्गी में, जैसे प्लांट में, जैसे फंगस के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन है बच्चों। पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल टाइप का रिप्रोडक्शन है जिसमें एक अकेला पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट, एक अकेला पेरेंट नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। इसमें दोनों मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती। अ सिंगल पेरेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक अकेला पेरेंट नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म कर सकता है। इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे एसेक्सुअल के अंदर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। एक अकेला पेरेंट नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। बगैर दोनों पेरेंट के भी, या तो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। देखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होते हैं। उनको कहते हैं क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट की हूबहू कॉपी होते हैं, रेप्लिका होते हैं, कॉपी होते हैं। उसमें जरा सा भी फर्क नहीं होता। तो इसलिए हम लिखेंगे क्या? नो वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड। वेरिएशन समझते हैं बेटा? वेरिएशन का मतलब है आपके अंदर और मेरे अंदर, वी आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे अंदर कुछ फीचर हमारे फादर के हैं,
कुछ फीचर हमारे अंदर हमारी मदर के हैं, लेकिन कुछ फीचर भी ऐसे भी हैं आपके अंदर मेरे अंदर, ना वो फादर में है ना मदर में, ना फादर में ना मदर में, वो आपके अंदर बिल्कुल हट के फीचर हैं। तो वो वेरिएशंस, ये वेरिएशंस नहीं पाए जाते किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसमें वेरिएशंस ऑब्जर्व नहीं किए जाते। नेक्स्ट इज, इसके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन। गैमीट्स फॉर्मेशन इज, गैमीट फॉर्मेशन इज ऑप्शनल, यानी गैमीट्स का बनना ऑप्शनल होता है। गैमीट्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। यानी गैमीट्स समझते हो, गैमीट्स का मतलब होता है हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बनने वाले, रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के टाइम पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाले जो सेल्स होते हैं उनका नाम क्या है, गैमीट्स। अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो ह्यूमन मेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उनका नाम होता है स्पर्म्स, और फीमेल के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उनका नाम होता है ओवा। ओवा, तो ओवा और स्पर्म जो होते हैं वो गैमीट्स होते हैं। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का बनना जरूरी नहीं है, बगैर गैमीट्स के भी हो सकता है, गैमीट्स के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए दोनों टाइप का ऑप्शन हो सकता है, इसमें गैमीट्स बनना लाजमी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इसलिए गेट्स कंप्लीटेड, गेट कंप्लीटेड इन क्विक टाइम, मतलब इनके अंदर टाइम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइम लगता है वो कम लगता है, कम वक्त में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। और ये वाला रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ सर्वाइवल। नए ऑफस्प्रिंग्स को सरवाइव करने के चांसेस इसमें कम होते हैं। मतलब ये, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म में मान लो 10 ऑर्गेनिज्म को, 10 ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से उसको झेल नहीं पाए वो, तो आप देखेंगे सारे के सारे झेल नहीं पाएंगे, सब के सब एक साथ मर जाएंगे, इनको सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस कम होते हैं। इसके बाद इसमें टाइम कम लगता है, कम टाइम में हो जाता है, और यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। यूजुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, यानी अगर उनको सुटेबल एनर्जी की कमी है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो वो प्रेफर करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अकेला पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हूबहू कॉपी होते हैं पेरेंट की, उनको क्लोन कहते हैं। उसमें फर्क जरा सा भी नहीं होता, वेरिएशन नहीं आते। उनके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन, उनके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन, मेल फीमेल जो गैमीट्स होते हैं वो बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, बिना गैमीट्स के भी हो सकता है। और इसमें टाइम कम लगता है, कम टाइम में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता, ऑफस्प्रिंग को सर्वाइवल एडवांटेज नहीं मिलता। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आते हैं तो उसको झेलने के चांसेस कम होते हैं, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, इधर देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर फेवरेबल कंडीशन में होगा, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में होता है और एसेक्सुअल अनफेवरेबल कंडीशन। मेरी बात कुछ समझ आ रही है? तो बच्चों, अच्छा ये बताएं, ये तो हुई बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्या इंसानों के लिए, हमारे लिए कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी तरह से बेहतर हो सकता है? क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए किसी तरह से बेहतर हो सकता है बच्चों? इधर देखें, मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए मैं एक प्लांट ब्रीडर हूं, मेरा प्लांट्स का बिजनेस है।
मैं एक बहुत रेयर वैरायटीज प्लांट्स की बना बनाकर उसको मार्केट में सेल करता हूं। मेरे पास बहुत यूनिक वैरायटी कोई प्लांट की है, कोई मैंगो की वैरायटी है, कोई रोज की वैरायटी है, बहुत महंगी वैरायटी है, बहुत उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मेरे पास कोई ऐसी वैरायटी मैंगो की, रोज की या किसी और ऑर्नामेंटल प्लांट की, बड़ा महंगा पौधा है वो, और उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड है। मुझे मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर मिला कि सर हमें ये वाला जो आपके पास प्लांट है, इस यही प्लांट के हमें 50,000 पौधे चाहिए, वी नीड 50,000 प्लांट्स। मुझे ऑर्डर मिला कि सर हमें 50,000 पौधे यही वाले चाहिए जो आपके पास हैं, और मुझे टाइम मिला 1 वीक का या 1 मंथ का। क्या 1 मंथ में या 1 वीक में, क्या 1 वीक में, 1 वीक में या 1 मंथ में 50,000 प्लांट्स बनाए जा सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम वक्त में हो जाता है। एक मेथड बताऊंगा आगे आपको आगे चलकर, उसका नाम है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर एक ऐसा मेथड है जिसमें कम टाइम में आप बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार कर सकते हो, तो उस मेथड को टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने ये लिखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसमें या तो मेल या फीमेल, एक अकेला पेरेंट ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है। इसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं, उनको क्लोन्स कहते हैं। उसमें वेरिएशंस बिल्कुल नहीं आते। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का बनना जरूरी नहीं है, बगैर गैमीट्स के भी ऑफस्प्रिंग बन सकता है। इसमें टाइम कम लगता है, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन में नए ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और मेरे बच्चों, इसके अलावा एक और बात बताऊं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमूमन जो छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ज्यादातर उसमें एसेक्सुअल होता है, जैसे अमीबा, जैसे आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लीशमानिया है, ट्राइपैनोसोमा है, छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोआ हैं, एल्गी हैं, उनके अंदर यूजुअली ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कौन सा? एसेक्सुअल। अब आते हैं सेक्सुअल मोड पर। बच्चों, सबसे पहले सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा रिप्रोडक्शन है? एडवांस्ड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। दूसरा, बोथ इसमें कौन से पेरेंट की जरूरत होती है? बोथ मेल और फीमेल। एक भी अगर नहीं होगा, एक सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जन्म नहीं ले सकता, इसके लिए दोनों मेल और फीमेल पेरेंट चाहिए, दोनों मेल और फीमेल पेरेंट चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। बगैर दोनों पेरेंट्स के, मेल फीमेल पेरेंट के शामिल हुए बगैर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा नहीं हो सकता। इसमें दोनों पेरेंट की जरूरत होती है। एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स एग्जिबिट क्या? ऑफस्प्रिंग एग्जिबिट वेरिएशन, मतलब जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनते हैं वो अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होते, वो अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होते, बल्कि अपने दोनों पेरेंट को रिजेंबल करते हैं, अपने फादर को भी, अपनी मदर को भी। और कुछ ऐसे फीचर उनके अंदर होते हैं, ना फादर में है ना मदर में है, और कुछ हटके की कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? वेरिएशंस। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या वेरिएशंस आते हैं? दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, provide advantage of क्या? सर्वाइवल एडवांटेज, यानी ऑफस्प्रिंग के बचने के, सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और गैमीट्स फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन इज मस्ट, मतलब इसके अंदर बगैर गैमीट्स के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जरूर मेल और फीमेल पेरेंट्स के गैमीट्स, जिसमें कभी कभार
मेल गैमीट्स को कभी कभार हम स्पर्म्स भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, जबकि फीमेल गैमीट को कभी कभार एग कह देते हैं, ओवम भी कह देते हैं, मेगास्पोर भी कह देते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स का आपस में फ्यूज होना जरूरी होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, और इस टाइप का रिप्रोडक्शन फेवर्स इन द क्या इस टाइप के रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशन आने की वजह से नई स्पीशी बनने के चांसेस में होते हैं। इसमें नई स्पीशी बन सकती है क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, फेवर्स इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज। अच्छा, इसके बाद रिक्वायर्स क्या, मोर टाइम फॉर कंप्लीशन। मतलब बच्चों, इस टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, ज्यादा टाइम के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, और इट अकर्स ड्यूरिंग कब, फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। और बच्चों एक और बात बताऊं, इस टाइप का रिप्रोडक्शन ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कौन सा? अगर एग्जाम में पूछा जाए डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बता पाएंगे? इसमें एसेक्सुअल के अंदर एक अकेला पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल में दोनों पेरेंट का शामिल होना जरूरी है। नंबर 2, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो हूबहू कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्लोन होते हैं अपने पेरेंट की। क्या कहते हैं उनको? क्लोन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं, बट दोनों में से किसी की कॉपी नहीं होते, वेरिएशंस आते हैं। नंबर 3, क्योंकि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते तो इनके सरवाइव करने के चांसेस कम होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं। चौथी बात, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में यूजुअली होता है, इसमें फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर में होता है, ये ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। कभी कभार आपसे सवाल पूछा जा सकता है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल किसी तरह हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है। अगर हमें किसी प्लांट की या किसी एनिमल की कॉपी बनानी है, अगर हमें किसी प्लांट या एनिमल की कॉपी बनानी है कम वक्त में, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ आ रही है बात? ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंसेस हैं, ये समझ आ गया तो आगे चलूं? ओके। क्या मुझे आप कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकते हो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? इधर देखें, इधर देखें, स्पीशी किसे कहते हैं? क्या कहते? व्हाट इज स्पीशी? स्पीशी कहते हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हों और वो आपस में मिलकर नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हो। आई रिपीट, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म, एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, दिखने में एक जैसे हों, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखते हों, और आपस में मिलने के बाद एक नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जन्म दे सकते हो, तो हम कहेंगे ये सेम स्पीशी के मेंबर हैं। ये बताइए, क्या अगर हम एक बुल को ले लें, बुल, और एक काव को ले तो रिप्रोड्यूस करा सकते हैं, तो ऑफस्प्रिंग जन्म लेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक हॉर्स की मीटिंग एक काव के साथ करा दें? नॉट पॉसिबल। कराएं तो ऑफस्प्रिंग नहीं जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि काव और हॉर्स दो अलग स्पीशी हैं, तो इसलिए ये ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं देगा। हां, जो काफी क्लोज स्पीशीज होती हैं,
कभी कभार उसमें देखा गया है उसमें ऑफस्प्रिंग बन जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा म्यूल, एक नाम सुना होगा लाइगर। लाइगर का मतलब होता है अगर आप मेल लाइन फीमेल टाइगर को क्रॉस कराते हो तो जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है उसका नाम लाइगर। ऐसे ही एक नाम सुना होगा टाइगॉन, मेल टाइगर फीमेल लाइन। ऐसे ही नाम सुना होगा म्यूल, एक और सुना होगा हिनी। हॉर्स और डंकी का हाइब्रिड जो होता है, जितने भी हाइब्रिड स्पीशीज के दो अलग अलग स्पीशीज को क्रॉस करा के जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो ऑफस्प्रिंग इनफर्टाइल होते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अमूमन तो एक स्पीशी के मेंबर, अगर एक ही स्पीशी के मेंबर हैं वो आपस में मिलेंगे तो जन्म देंगे ऐसे ऑफस्प्रिंग को जो आगे अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकता है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली एक ऐसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है जो आपस में मिलकर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो सेम स्पीशीज से बिलोंग नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात? ओके। अब ये तो मैंने आपको अभी कुछ फर्क बताए थे किसके बीच में, अभी सिर्फ आपको बताया एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में फर्क। बच्चों, क्या हम एनिमल्स के अंदर, क्या एनिमल्स की कॉपीज बना सकते हैं? कैन वी हैव द कॉपीज ऑफ द स्पेसिफिक एनिमल? आपने एक नाम सुना है कभी? डॉली, DOLLY, डॉली। डॉली एक शीप का नाम है, क्लोनिंग से बनाई गई है। ये क्लोनिंग से बनाई गई जो शीप है उसका नाम है डॉली। ये डॉली जो है ये क्लोनिंग से, ऐसे ही क्लोनिंग मंकी की भी की गई है, क्लोनिंग शीप की भी की गई है, क्लोनिंग कैट की भी की गई है, क्लोनिंग माइस की भी की गई है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग की गई है। तो क्लोनिंग करके हम एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। और अगर हमें कम वक्त में एक एनिमल या एक प्लांट की बहुत सारी कॉपी चाहिए तो उसके लिए हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं। नाउ अब मैं बात आपको बताने वाला हूं बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन, अब हम आपको बताएंगे। अभी तो मैंने आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड बताया, एसेक्सुअल के मुकाबले में सेक्सुअल कैसे बेटर है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन एसेक्सुअल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से कैसे बेहतर हो सकता है? तो आपको बताना है कि सेक्सुअल मोड से जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशन होने की वजह से उनको सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं, वो कंडीशन को ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके सर्वाइवल चांसेस ज्यादा होते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो ये कहीं पर अमूमन ज्यादातर केसेस के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल है, लेकिन कभी कभार एसेक्सुअल भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में 2 टाइप की डिवीजन पढ़ी होगी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस बच्चों, आपके जिस्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर जितने भी बॉडी में सेल्स हैं, आपकी स्किन, आपका लिवर, आपकी हड्डियां, आपकी मसल्स, आपकी बोन, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके अंदर वो सारे सेल्स कहलाते हैं सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल में कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, जबकि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनको कहते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल में कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। तो जब मियोसिस होगी, प्लांट में हो या एनिमल में हो, जब भी मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उसमें जरूर क्या आएंगी? वेरिएशंस आएंगे। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आने की वजह है मियोसिस। और मियोसिस में एक फिनोमिना होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम्स के बीच में अदला बदली होती है। फादर और मदर के क्रोमोसोम का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो है ना, जब हमारी बॉडी में गेमीट्स बनते हैं, जब हमारी बॉडी में मियोसिस का वक्त आता है तो एक फिनोमिना होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कुछ पार्ट में, कुछ हिस्से में अदला बदली हो जाती है, जेनेटिक मटेरियल में एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन होती है, उसमें फर्क आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। तो वो वेरिएशन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आने की वजह क्या है? मियोसिस। मियोसिस से वेरिएशंस आते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर जब ग्रोथ होती है तो उसके में कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है मियोसिस। ओके, नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टाइप्स आपके सिलेबस में हैं, कौन कौन से टाइप आपको पढ़ने हैं? बच्चों, इसमें सबसे पहला है
कौन सा? बाइनरी फिशन। बाइनरी की का मतलब होता है दो, टू, और फिशन का मतलब होता है डिवाइड करना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। बाइनरी फिशन, जब एक यूनिसेलुलर पेरेंट, देखें ये क्या है? अमीबा। अमीबा, अमीबा के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है, इधर देखें, इधर देखो, जब एक पेरेंट अमीबा, लिसन टू मी प्लीज, जब एक पेरेंट अमीबा इस तरह से ये डिवाइड होता है तो ये इवेंचुअली दो अमीबा में स्प्लिट हो जाता है। जब एक पेरेंट दो आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करता है, स्प्लिट होता है, इस टाइप के मेथड को क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी फिशन। और ये बाइनरी फिशन भी कई टाइप का हो सकता है। एक होता है, इधर देखो, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। मतलब ये वाला बाइनरी फिशन इसमें भी होता है। किसमें बच्चों? देखो ये क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी होता है। और किसमें होता है? एक नाम सुना होगा यूग्लिना, उसमें इसके अलावा एक नाम और सुना होगा ट्राइपैनोसोमा, एक नाम सुना होगा लेशमानिया, इनमें भी होता है। तो कुछ के अंदर यहां से देखो दर ऐसे होता है और कुछ के अंदर ऐसे होता है, तो कुछ में ट्रांसवर्स होता है, कुछ में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर बाइनरी फिशन होता है। तो बाइनरी फिशन का मतलब एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप जहां पर एक यूनिसेलुलर पेरेंट दो आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करते हैं, अपने न्यूक्लियस को शामिल करते हुए, अपने न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करके। जब एक पेरेंट दो आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करता है तो क्या कहेंगे इसको? बाइनरी फिशन। लेकिन बाइनरी फिशन की कंडीशन बताइए, आपको बगैर न्यूक्लियस के नहीं हो सकता। अगर आप सोचें कि यहां से इसको डिवाइड किया जाए तो बाइनरी फिशन हो जाएगा, नहीं। बाइनरी फिशन में न्यूक्लियस का शामिल होना जरूरी है। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट काम है सेल डिवीजन। तो न्यूक्लियस के बगैर बाइनरी फिशन मुमकिन नहीं है। तो बाइनरी फिशन बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एग्जाम में अगर इसका एग्जांपल पूछा जाए तो किसका एग्जांपल दोगे? अमीबा का, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, ट्राइपैनोसोमा का, लेशमानिया का एग्जांपल आप दे देंगे। समझ आ रही है बात? दैट्स द बाइनरी फिशन। कितने टाइप का बाइनरी फिशन बताया? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अलग अलग टाइप का बाइनरी फिशन हो सकता है। उसके बाद इसके बाद एक और होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, फिशन का मतलब डिवाइड करना। जब एक यूनिसेलुलर पेरेंट बहुत सारे आइडेंटिकल डॉटर ऑफस्प्रिंग में डिवाइड करता है तब इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसका बड़ा कॉमन एग्जांपल है क्या? प्लाज्मोडियम, जिसको कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, आपके जिस्म के अंदर आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है इस मेथड से। कौन सा? आप ये बताइए, ये प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी तक पहुंचाता कौन है? आपकी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन को लेकर कौन आता है? मॉस्किटो। कौन सा? मेल, फीमेल? व्हाई नॉट मेल? क्यों? क्योंकि फीमेल जो होती है उसके माउथ के पास एक डंग होता है और वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर आपके ब्लड में इंजेक्ट करके आपका खून चूसती है, क्योंकि उसको अंडे बनाने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत होती है जो आपके खून में मौजूद है। मेल मॉस्किटो कभी काट नहीं सकता क्योंकि उसके बाद वो नीडल लाइक वो डंग नहीं होता। खुदा ने फीमेल के पास इसलिए दिया है क्योंकि उसको एग बनाने होते हैं, इसलिए। तो ये प्लाज्मोडियम आपके जिस्म तक पहुंचाने का काम जो वेक्टर है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो करता है। बात समझ आ रही है? तो फीमेल मॉस्किटो के थ्रू ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। अब जब ये प्लाज्मोडियम आपके जिस्म में एंटर हो गया तो आपके जिस्म में ये प्लाज्मोडियम एंटर होने के बाद आपकी बॉडी में दो जगह ये हमला करता है। मलेरिया को, जब भी मलेरिया होता है किसी को, मलेरिया कॉज करने वाला ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपकी बॉडी में दो जगह हमला करता है। पहला टारगेट होता है आपका लिवर। पहला टारगेट आपका लिवर है और दूसरा टारगेट है आपके रेड ब्लड सेल्स।
ये दो जगह हमला होता है, आरबीसीज पर और आपके लिवर सेल्स पर। उसके ये जब भी आपकी बॉडी में हमला करेगा ये प्लाज्मोडियम, और जो आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है इस वाली मेथड से, जिसका नाम क्या है, कौन सा, मल्टीपल फिशर। समझ आ गई बात?